कार्यक्रम कराते हैं। एक अपने पूरे लमही मंडल का स्तर में हर जाति के लोग पूरे मंडल के पदाधिकारियों का होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था। ये बहुत बड़ा सामाजिक समरसता का अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मगर एक भाव के साथ होली मिलन का हम लोग कार्यक्रम भी करेंगे। कार्यक्रम अपना वे पूरे मंडल के मंडल उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, मंत्री, सेक्टर संयोजक, एक समाज में बहुत बड़ा एक वातावरण चाहता है कि हमारे मंडल स्तर में हम लोग खुद इतने सक्षम नहीं, हम लोग को 9 बजे सूचना दी, हम लोग 10:30 बजे आए। हम एक सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समाज के बहुत बड़े समय थी, आज की स्थितियों को लोग ठंडा गए, कोई जानता भी नहीं है। सोच लीजिए नए व्यक्ति थे, 4 महीना पहले एक बीजेपी से रिपोर्ट जाती है, संघ से वहीं ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट जाती है, उनसे विचार विमर्श किया जाता है, वहीं किसी को टिकट दिया जाता है। चुनाव आने वाला है, बहुत जल्दी चुनाव दोनों का होने वाला है। समाज यहाँ पर ये दोनों वार्ड बहुत होनहार वार्ड है। बनारस का एकदम बहुत बड़ा जो है ना, बहुत टफ वार्ड है। बनारस बहुत बड़ा क्षेत्र भी इसका है, और ये बनारस में पूर्वांचल का सबसे बड़ा वार्ड है। सोच लीजिए यहाँ कुछ जीते हैं, ऐसे प्रत्याशी यहाँ पर है, एक से बढ़ के प्रत्याशी हैं। कोई सपा से बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ऐसे मुझे समाज मिलते हैं। कोई कहता है बसपा का, बताता कि मैं बीजेपी में प्रत्याशी मिलते हैं ना, वो कहते हैं कि अपनी बढ़ाई पहले बताते हैं। तो मैं मुझे पता चला कैसा व्यक्ति है, अपनी बढ़ाई अरे मैं ये किया हुआ क्या तो समाज बताएगा तब तो हम जानेंगे। मैं प्रत्याशियों की बैठक होती है, मैं प्रत्याशियों के साथ बैठक बाद मैं अपने मुख्य अतिथि जी को हार्दिक बधाई देता हूँ कि हम लोग के बुलावे के आए, और साथ में अपने बड़े भाई प्रकाश राजभर जी को भी धन्यवाद कहूँगा कि आपने आयोजन मेरे द्वारा कराया। और बड़े भाई हमारे श्री कुमार जी हैं कि मुझसे सलाह लिए क्या ऐसा हो सकता है कि क्यों नहीं हो सकता है, होली का मिलन है, कहीं तो हम लोग को मिलना है, तो होली के मिलन के ही बहाने मिला जाए। और साथ में एक छोटी सी कहानी हमारी दादी सुनाया करती थी होली के विषय में, कि होली में प्रहलाद को लोग लेकर होलिका बैठ गई थी, और वो भगवान का नाम लेते रही, और कि प्रहलाद जल जाएंगे और सनातन का अंत हो जाएगा। लेकिन उल्टा हो गया, होलिका जली और सनातन बचा। तो सनातन की ये ताकत है, और प्रभु की ये ताकत है कि अपने हर भक्तों को बचाते हैं, अगर सच्चे दिल से अपने भक्तों को, अपने समाज के प्रति उनको जागरूकता करनी है तो। बुराई पे अच्छाई की जीत है। इसमें आपसी भेदभाव भुला करके हम एक दूसरे से गले मिलते हैं और रंग अबीर लगाते हैं। बस होली पे सारे गिले शिकवे बुलाकर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटों का आशीर्वाद देते हैं। होली बहुत ही अच्छा त्यौहार है। जो साल भर में हमने गलतियाँ की, जो भावनाओं हमें लगा कि हमें इनके साथ हमने गलत कर दिया या तो उन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया, उस सारे चीज़ों को भुला के हम आपस में मिलजुल के एक त्यौहार मनाते हैं और सारे लोगों को मिठाइयाँ और गुलाल लगाते हैं। आपस में मिलजुल कर हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारा गांव कैसे आगे बढ़े, हमारा परिवार एक साथ कैसे मजबूत हो, उसके लिए हम एक विचार करते हैं, आपस में एक मजबूत लाते हैं, जिससे हमारी आत्मशक्ति और मजबूत हो। जय श्री राम। होली एक ऐसा त्यौहार है, इसमें सभी लोग अपने पुरानी दुश्मनी हो या कुछ भी हो, लोग जो को उसको भुला करके एक दूसरे से मिलते हैं, ताकि समाज में एक समरसता बनी रहे, एक दूसरे से संबंध अच्छा बना रहे, जिससे कि समाज हमारा आगे बढ़े। और होली एक ऐसा त्यौहार है कि हमारे देश में नहीं और बाकी दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। इससे सभी देशवासी, हमारे जो हिंदू धर्म के हैं लोग, हर देश में फैले हुए हैं, वहाँ पर ये होता है कि हिंदू धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण धर्म है और सबसे अच्छा धर्म है, क्योंकि ये हिंदू धर्म हमारा ऐसा है कि सबको मिला के लेकर चलने का लगता है। क्या एक बार फिर से नाम बताएं। सुजीत राय, चंदापुर मेरा घर है, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है होली। एक श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी वैसी। तो जिन्होंने जिस तरीके से होली को देखा है, मनाया है, वो उस तरीके से उसको एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने हमें पर्वों त्योहारों के तौर पे एक ऐसा एक माध्यम दे रखा है कि हिंदुओं के चेहरे को समाज में प्रदर्शित करने के लिए ये पर्व हमें बहुत मदद करते हैं।
जैसे कि हमारे समाज में, हमारे देश में या विश्व में बहुत धर्म के लोग रहते हैं। जैसा पर्व त्यौहार हमारे हिंदुओं में मनाया जाता है, किसी भी धर्म या जात उसमें नहीं है। हिंदुओं के संगठन एकता को प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा मुखौटा हमारा पर्व है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो। तो अगर आप किसी भी धर्म के पर्व की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि मुस्लिमों में, इवन मेरी एक बार इस पर डिस्कशन भी हुई थी मुस्लिम से कि आप लोग जो त्यौहार मनाते हैं उसमें आपका बच्चा भी देखता है कि ऊँट काटा जा रहा है, आपका बच्चा भी देख रहा है कि बकरा काटा जा रहा है। तो उसको बचपन से दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ें उनके साथ हैं, ये उनका पार्ट ऑफ लाइफ है। और हमारा बच्चा क्या देखता है कि गुलाल लगा के गले मिला जाता है। हमारा बच्चा देखता है कि त्यौहार में मिठाई खाई जाती है, दूसरे को भी खिलाई जाती है। तो हिंदुओं के जो संस्कार हैं, आचरण है, जो उनका व्यवहार है, जो उनकी जीवन शैली है, वो हमारे पर्व उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत बड़ा उन संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो हमें पर्व दे रखे हैं, बहुत बड़ा उसका रोल है। और उन्हें किसी भी तरीके से आप मनाएं, लेकिन ये है कि समाज में उसका ये बस मैसेज जाना चाहिए। परिवार से शुरू होती है चीज़ें, समाज हमारा परिवार से शुरू होता है, घर से, इवन अपने आप से। पहले हम, फिर हमारा परिवार, फिर हमारा समाज। तो हर पर्व को इतना घुस के इतने अच्छे से मनाइए। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आज ठीक है इस मंच पे मुझे बोलने का मौका मिल गया है, मैं फोटो रखता नहीं कि हम बर्थडे तो मना लेते हैं, लेकिन तुलसी पूजा अपने बच्चे से करवा के उसका फोटो फेसबुक पर निकाल। तो आप लोगों से अनुरोध है कि तुलसी पूजा है या भगवान विष्णु के जो प्रतीक स्वरूप है केला का पेड़ का पूजा है, ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को संस्कार में लाएं। और होली पर्व की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहाड़ी जो भैरवन बंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका, भगवान बुद्ध के बोध की नगरी काशी, सुहेल देव के ज्ञान की नगरी काशी, कबीर के ध्यान की नगरी काशी, मालवीय के त्याग की नगरी काशी, जहाँ बढ़ते हैं अविनाशी ऐसी है काशी, जहाँ कंकड़ कंकड़ में पारस है ऐसा है शहर बनारस है। मेरे साथियों, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई कि आप कम से कम इस मेल के रेल को अपने झमेल से हटा करके चला रहे हैं। कौन चला पाता है? जयप्रकाश जी हैं, प्रधान जी हैं, लोगों को तो मैं जानता नहीं और आप हमको पहचानते नहीं। जान पहचान में बड़ा अंतर होता है। आपके सांसद जी को मैंने ये चीज़ बताया था, महेंद्रनाथ पांडे जी को। जानना उसे कहते हैं जिसे हम केवल जानते हैं। जैसे अनिल राजभर जी हमारे विधायक हैं, मैं जानता हूँ, हमको नहीं जानते, ये जान है। लेकिन वो हमको जानते हैं, ये पहचान है। ठीक, जान पहचान होगी। अब जिस बिंदु के सिंधु के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। बोलने के लिए तो आप लोग जितने देर सुनेंगे मैं उतने देर तक बोल सकता हूँ, क्योंकि आपके उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, इन तमाम लोगों का मैंने संचालन किया है। 10 मिनट देखिए। अब हम होली पर आते हैं। ये होली का त्यौहार हम लोग क्यों मनाते हैं, इसकी विधा क्या है? वास्तव में जीवन की जटिलता में जकड़ा हुआ जीव जब शिव से अलग होता है तो अपनी एक महत्वाकांक्षा को लेकर इस संसार में आता है। और वो शिव जो है वह इस जीव को त्यागने की बात करता है। हम जब इस जीवन में आते हैं ना, त्यागते ही हैं, लेकिन उस त्याग को मानते नहीं। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो मलमूत्र ठंडी जाती है, उसमें होली गाया जाता है। और होली गाने की विधा अलग है। पहले धीरे धीरे गाया जाता है, फिर तेज में गाया जाता है। इससे क्या होता है, आपके शरीर की जो श्वासें हैं वो स्पंदित होती हैं, स्फुटित होती हैं। आपके अंदर जो खराश है, आपके अंदर जो विकार है वो दूर होता है होली गाने से। और ये विधा हमारे साथ पहले बहुत थी, आज नहीं है। इन तमाम बिंदुओं का ध्यान में रखते हुए प्रधान जी ने बोला है केवल 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। काशी की बड़ी महिमा है इस मामले में। अभी परसों या नरसों प्रोफेसर वगैरह बैठे थे, BHO का हमारा कार्यक्रम था, तो मैंने उनको बताया कि काशी की 11 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसका 11 चीज़ फेमस हो एक जगह का। वो न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड से लेकर के अमेरिका तक, आप फेसबुक में देख लीजिएगा। लेकिन काशी एक ऐसी है
जहाँ पर यहाँ की 11 चीज़ें बहुत फेमस हैं और उस 11 चीज़ों की चर्चा करने में बड़ा समय लगेगा। एक दो चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद कभी आप लोग समय निकालेंगे कि इस मंच देंगे, मंच के सरपंच हमारे आप लोग होंगे, सारे प्रपंचों से दूर होकर के आएंगे, आत्मा और परमात्मा के मिलन के खेल को समझेंगे, तो उस समय मैं इसकी व्याख्या करूँगा। यहाँ पे हमारे 4 चीज़ बहुत फेमस है, अन्यथा मत लीजिएगा, हमारी माताएं बहनें भी हैं। एक कहावत है, राण साण सिंधी सन्यासी हमसे बचे सेवय काशी। इसका मतलब समझते हैं? समझा देता हूँ। राण का अर्थ ही होता है जीवन से मुक्ति का साधन। अब हम पूछेंगे काशी किसे कहते हैं, शायद किसी को जानकारी नहीं। काशी कहते किसे, छोड़िए उस चर्चा को बात कर लेंगे। राण का मतलब होता है जीवन से आप त्याग की तरफ बढ़े, सब कुछ छोड़ करके जो काशी में आता है उसको राण कहते हैं। जब वो राण आता है तो यहाँ साण हो जाता है, उन्मुक्त होकर के टहलता है। टहलते हुए तो उसको सन्यासी मिलते हैं, शिव के अंश जो हैं उसको सन्यासी करते हैं, वो मिलता है। मिलने के बाद तब वो जीवन की मुक्ति के लिए एक सीढ़ी प्रदान करता है, तब यह चारों चीज़ें प्राप्त होती हैं। उसके बाद यहाँ की गाली बहुत फेमस है, यहाँ का माली बहुत फेमस है, इसका चर्चा करेंगे तो घंटों लगेगा। यहाँ का बोली बहुत फेमस है, यहाँ का गली बहुत फेमस है, यहाँ का पान बहुत फेमस है, यहाँ की साड़ी बहुत फेमस है, और सबसे फेमस यहाँ की बाली है, जिस बाली को गिरने से ही यह काशी आज अवतरित हुई। माने मणिकर्णिका क्या है? भवानी का मणि, कान का मणि गिरा, इसलिए वो मणिकर्णिका हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धराधाम से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए, आप लोग जो हिंदुत्व की भावना को जागृत करने के लिए बैठे हैं, ऐसी भावनाओं को अपने अंदर जगाते रहें, प्रेरणा स्रोत बनते रहें। आप सभी को आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें अपने प्रेम अपनेपन का प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पदाधिकारी साथी हैं और मोर्चा के अध्यक्ष साथी हैं। अभी हम लोगों को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यह आदेश हुआ है, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हर शक्ति केंद्र पर होना है। हमारे मंडल में 15 शक्ति केंद्र हैं, हमारे पास 15 शक्ति केंद्र संयोजक हैं। हर शक्ति केंद्र पे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होना है और उसका डेट तारीख फिक्स हो चुका है। किस शक्ति केंद्र पे कौन से पदाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनका स्वागत करना हमारे शक्ति केंद्र संयोजक का कार्य है। और कम से कम उस अभिभाषण में 150-200 के संख्या के साथ एक शक्ति केंद्र में, चूँकि 7 बूथ 8 बूथ होते हैं, 6-7 बूथ 8 बूथ में 150-200 की संख्या करके अभिभाषण को पढ़ना है। और उसकी कुछ मानक हैं, किस तरीके से अभिभाषण को पढ़ना है। उसमें 3-4 लोग ऐसे रहेंगे, उनको शक्ति केंद्र संयोजक अपना चिन्हित कर लेंगे, चयनित कर लेंगे। जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे मंडल के, वो भी उसमें शामिल रहेंगे उस शक्ति केंद्र के, और जो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे वो भी रहेंगे। और ये आज से ही शुरू हो चुका है, इसलिए हम लोगों ने आनंद फानंद में आज की ये बैठक बुलाई। कुछ साथी हमारे बीच नहीं आए हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग, रितेश आप ही लोग का कार्यक्रम बता रहा हूँ, समझ में आया ना? जो साथी नहीं आए हैं उनको सूचना देने का कार्य भी हम सब करेंगे। और अपने अपने शक्ति केंद्र में 6 कितना बूथ है आपके यहाँ? 200 की संख्या में आपका दिन तारीख भी आ गया है। 200 के बीच में कार्यक्रम आपको करना है, अभिभाषण पत्र को पढ़ना है। उस कार्यक्रम का मकसद यही है कि जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पत्र है उसको हमें अपने फोटो शोटो है यार, कहाँ गया था? फोटो क्या है? ऐसे सतीश खान इधर आओ तुम लोग। अच्छा ठीक है, लगवा ला।
अच्छा सतीश ना लगा फोटो लगाओ अपना फोटो फटाफट रवि कहाँ है हमको भी दीजिए भाई साहब लीजिए महामंत्री और अध्यक्ष मिले भाई होली मिलन समारोह में। अध्यक्ष जी अरे फोटो हाँ बंद कीजिए। नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं एड़े ग्राम सभा में, जो कि वाराणसी जिला अंतर्गत आता है। एड़े के परमेश्वर महादेव मंदिर बड़ा पोखरा के पास में है हम लोग। आज यहाँ पे ग्राम प्रधान प्रदुम पांडे जी के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का उत्सव मनाया जा रहा है। लोग रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और काफ़ी बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और RSS के लोग मिलके इस पर्व पे, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व होली हो गया, दिवाली हो गया, ऐसे त्यौहार और हिंदुओं को जो हमारे धर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो अब हम मिलेंगे इस कार्यक्रम के मेन तत्वाधान प्रदुम पांडे जी से और जानेंगे कि होली के समारोह पे जो भी ये हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है ये आज 2 दिनों पे मनाए जाते हैं। जिस तरह से आज ये हमारी होली थी, ये भी अब 2 दिनों पे चली गई है। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ कल मना रहे हैं। तो ऐसे राष्ट्रीय पर्व जिन पे पूरा वर्ल्ड वाचिंग रखता है, ऐसे त्यौहार 2 दिन में बढ़ जाना, इस पर आपका क्या कहना है? ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं थी। जो बंटने का कारण था कुछ ग्रह नक्षत्रों के लेकर के, ऐसा कुछ लोगों के बीच में मतभेद आ गया। कुछ ब्राह्मण और कुछ विद्वान और कुछ शास्त्रियों के विचारों के अनुसार इसमें थोड़ा सा पंचांग चलता हमारे के यहाँ। पंचांग में किसी में गणना में पल और 2 पल की अंतर में ये समस्याएं आती हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन हर लोग एक ही दिन लगभग मनाए त्यौहार। कुछ लोग जो कंफ्यूज होके 1 दिन पहले मना लिए, तो मनाए त्यौहार ही। हमारा लक्ष्य है पाप पे पुण्य का विजय हो और सनातन को हम लोग जिंदा रखें और सौहार्दपूर्ण हमारे इस होली त्यौहार को मनाया जाता है। गंगा जमुनी तहजीब के इकट्ठा हुए होली मिलन समारोह मनाया, तो इसमें इस बैठक में क्या खासकर बातों के मुद्दों पर चर्चा हुई? आज हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री बड़े भाई प्रकाश राजभर जी के आदेशानुसार बोला गया था, मैं शक्ति केंद्र संयोजक प्रदुम पांडे महवा हूँ, कि आज के शक्ति केंद्र संयोजक के आज हम लोग एक बैठक रखेंगे। बैठक का मुद्दा रहेगा हमारा कि इस महीने में हम लोगों के यहाँ हर शक्ति केंद्र संयोजक के कार्यालय पर होगा प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति जी के भाषण का अथवा अवलोकन किया जाएगा हर एक जगह। उसी का हम लोग बैठ के आज प्लान किए हैं। साथ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे मंडल में होली मिलन समारोह की जाती है, तो उसी में हम सभी कार्यकर्ता एक हुए थे। तो आज हुआ कि आज हम 7 रंगोली के रंगों में हम सभी कार्यकर्ता मिल जाएं, चूँकि अगला 24 हम लोग के सामने है। उस 24 के भी हम लोग प्लान कर लें और इसी तरीके से 7 रंग के मिला के फिर भगवा को हम लोग फिर से लहरा दें। यही हम लोग का लक्ष्य था। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। लम्हे मंडल के अध्यक्ष प्रकाश राजभर जी और जानेंगे कि इस जो होली का पर्व है, हमारा जो त्यौहार है, इसका आपके कार्यकर्ताओं ने अलग अलग गंतव्य दिए। आपके हिसाब से होली का पर्व क्या है और इसे किस तरह से मनाना चाहिए? देखिए, भारतवर्ष में होली का पर्व 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो ये हमारे यहाँ नया पंचांग शुरू होता है हमारे धर्म, हिंदू धर्म के हिसाब से, और दूसरा सबसे बड़ी बात है एक दूसरे से मिलना, सौहार्द प्रेम का ये त्यौहार, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार, इस नज़रिए से कि आपके के क्षेत्र से ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरे क्षेत्र से ओम प्रकाश जी नहीं हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं जौहराबाद विधानसभा में। हमारे क्षेत्र से तो माननीय श्री अनिल राजभर जी विधायक। और सर, ये जो सोहेल देव महाराज की जाति को लेकर हमेशा एक विवाद उत्पन्न होता है कि इस जाति के नहीं अलग जाति के हैं, तो एक्चुअली उनकी जाति क्या है और इस पर आपका क्या मुद्दा है? देखिए, महाराजा सोहेल देव जी का भाई आज की डेट में जिस तरीके से उनका जो कृत्य रहा है, आज वो महापुरुष हैं, उन्हें जाति वर्ग में बांटना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि वो हमारे वंशज हैं
और वो फारसी नागवंशी जाति के राष्ट्रवीर राष्ट्र रक्षक रहे हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए, भारत देश के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए गाजी मियाँ का वध किया था चित्तौरा झील के सामने मैदान पे। तो नागवंशी भारती के रूप में और आज के डेट में लोग इस जाति को घर के रूप में जानते हैं, तो यही जाति रही है और हम उनके वंशज इस बात का हमें गौरव है, इस बात का हमें करते हैं। राष्ट्रीय सोहेल देव पार्टी जो है वो सोहेल देव को अपने पूर्वज बताती है और कहती है कि उन्होंने राजभरों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है। इसको कहाँ तक की सच्चाई है? देखिए, जो सोहेल देव पार्टी है जिसके आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने उठाया और बहुत काम किया, ये महाराजा सोहेल देव जी के सम्मान को और पूरी राजभर समाज के सम्मान को इन्होंने बेचने का कार्य किया। इन्होंने महाराजा सोहेल देव जी के नाम पे पार्टी तो बनाई और उस पार्टी को बनाने के बाद इन्होंने केवल लूटने का काम किया। टिकट के नाम पे बरगलाकर या महाराजा सोहेल देव के नाम को बेचकर, जिनसे महाराजा सोहेल देव का लड़ाई हुआ, जिसको महाराजा सोहेल देव ने, जो हमारे देश पे आक्रमण करने आए, जो हमारे देश के दुश्मन थे, गाजी मियाँ मसूद गाजी, उसी के मज़ार पर जिसको कि महाराजा सोहेल देव जी ने अपने तलवार की धार से 2 टुकड़े कर दिए थे, उस आतताई का, उसके मज़ार पे वैसी एक जो नेता हैं हमारे क्या IMM के, उनके साथ जाके माल्यार्पण इन्होंने किया, उनकी मज़ार पे माल्यार्पण किया। तो ये इनका मतलब देखिए ना कि जिस महाराजा सोहेल देव के नाम पे अपनी आप दुकान चला रहे हैं और उसी महाराजा सोहेल देव को दुश्मन के दरगाह पे जाके आप माला चढ़ा रहे हो, तो ये कहाँ से? ये तो सबसे बड़े दुश्मन हुए ना महाराजा सोहेल देव जी के और हमारे पूरे देश के, क्योंकि महाराजा सोहेल देव जी पूरे देश के थे। पूरे देश की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए उन्होंने जो है लड़ाई लड़ा और उस गाजी मियाँ के 2 टुकड़े किए और आज उसी महाराजा सोहेल देव जी के नाम पे 20 सालों से दुकान चला रहे हैं। किसी एक राजभर कार्यकर्ता को बताइए कि वो जिला पंचायत सदस्य बनाए हों या विधायक बनाए हों या मंत्री बनाए हों। ये केवल अपना और अपने बेटे और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए इनकी पार्टी, उसका कोई मतलब भी नहीं है। हर तरफ से ठुकराए जा चुके हैं। अब हमारी भाजपा में दौड़ रहे हैं बड़े बड़े हमारे वरिष्ठों के पास, देखना है क्या शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है। लेकिन ऐसे लोगों को कदापि जगह नहीं देना चाहिए, ऐसे गद्दारों को जो अपने समाज को बेचने का काम किए हों, जो गाली देने का काम किए हों। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार इनको मिलाया था, पार्टी में आए थे, बार बार ये चुनाव में आते हैं, हम लोगों से लड़ते हैं, विरोध करते हैं और हमेशा हमारी जीत होती है। हम लोग तो माननीय श्री अनिल राजभर जी के अनुयायी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग लाखों की संख्या में 2015 में अमित शाह जी के समक्ष कटिंग मेमोरियल में ज्वाइन किया हम लोगों ने। और भगवा बांध के हिंदुत्व का ये परिचायक है, भगवा बांध के हम चल रहे हैं और ये पीला झंडा बांध के चल रहे हैं। तो ये जब आएंगे तो नुकसान ही करेंगे और ये मंच से खड़े होकर हमारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ताओं की मां बंद करेंगे और फिर इनको अगर इनको लिया जाता है तो ये फैसला हम लोगों के समझ के परे है और ऐसे लोगों की नहीं लगता हमें की आवश्यकता है। चूँकि 17 का चुनाव, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, इनके विहीन हम लोग लड़े हैं और सरकार में आए हैं और पूरा राजभर समाज ने झूम करके वोट भाजपा को दिया। तो ऐसे लोगों को अगर पार्टी लेती है तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों का हमें समझ में आता है अपमान होगा और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का अपमान होगा और हमारे जैसे लोगों का हक अधिकार से वंचित होंगे। ये आएंगे विरोध किए चुनाव में आएंगे, फिर कोई ना कोई पद लेंगे पार्टी से, तो शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा हम तो स्वीकार करेंगे, लेकिन विचार करना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे करेंगे लम्हे मंडल के महामंत्री जी से और जानेंगे कि इस होली के पर्व पे उनके विचार क्या हैं। तो सर हमें बताइए कि जो हमारे देश में होली का पर्व मनाया जाता है और शायद एक रंगों का त्यौहार आपस में भाईचारों को बढ़ाता है, तो इस पर्व को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है कि जो पहले गिले शिकवे जिसके अंदर रहा हो, गिला शिकवा मिटा करके एक दूसरे से भाईचारे की और मित्रवत व्यवहार करते हुए आने वाले समय में मिलजुल करके राष्ट्र को, देश को, गांव को और परिवार को आगे से आगे बढ़ाए, समृद्धि की दिशा में ले जाए। मैं इसी शुभकामना के साथ अपने देशवासियों को बहुत हार्दिक बधाई, होली की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि एकजुट होकर के 2024 में अभी से लग जाएं और जगह जगह गांव-गांव टोली बना करके घर घर जा करके
अपने योजनाओं के विषय में, पार्टी के कार्यों के विषय में सबको अवगत कराएं। जिसका विधवा पेंशन न भरा हो, किसान सम्मान निधि न फॉर्म भरा हो, आवास का जा करके घर घर जाके सर्वे करके जो पात्र हों उनके साथ मिल के उनका कार्य कराने का काम करें और 2024 में अभी से लग जाए। भारतीय जनता पार्टी